हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, दुनिया के हर हिस्से में आपने सिविल वॉर के किस्से सुने होंगे। क्या आप जानते हैं अमेरिका में भी सिविल वॉर हो चुका है और ये अमेरिका का पहला और आखिरी सिविल वॉर साबित हुआ। 1861 में शुरू हुआ ये सिविल वॉर 4 सालों तक चलता रहा। इसका अंत हुआ 1865 में जाकर। वैसे तो इस सिविल वॉर के कई कारण थे। आइए जानते हैं कि इसका मूल कारण क्या था। साल 1861 में अब्राहम लिंकन को उत्तरी अमेरिका का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उत्तरी अमेरिकन सरकार एक नया कानून पारित करने जा रही थी जिसमें वो स्लेवरी और ट्रैफिकिंग को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। ये स्लेवरी और ट्रैफिकिंग उस वक्त काले अमेरिकन अफ्रीकन के साथ किया जाता था जिन्हें अफ्रीका से अमेरिका सिर्फ गुलामी करवाने के लिए ले आया गया था। दक्षिणी अमेरिकन दस प्रथा को ख़त्म नहीं होने देना चाहते थे क्योंकि उनका सारा कृषि व्यापार स्लेव्स पर ही टिका था। काले गुलामों की मदद से वो बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन करते थे। दक्षिणी अमेरिकन मिलकर अपना एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसको उन्होंने नाम दिया था कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां वो बिना रोक टोक के यूरोपीय लोग के साथ मिलकर स्लेवरी और ट्रैफिकिंग के व्यापार को जारी रख सकें। कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका के दो बड़े राज्य टेक्सास और मैक्सिको जो पूरी तरह से इस दस प्रथा के समर्थन में थे, वहीं से इसके आक्रोश की आग बढ़ती चली गई और 12 अप्रैल 1861 को एक ग्रीष्म युद्ध छिड़ गया यूनियन अमेरिका और कॉन्फेडरेट ऑफ अमेरिका के बीच। और 4 सालों तक चले इस युद्ध में लगभग 6,20,000 अमेरिकन सैनिक मारे गए। 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई और इसी के साथ गृह युद्ध की आग भी ठंडी पड़ गई। इस युद्ध में कॉन्फेडरेट ऑफ अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा और यूनियन अमेरिका की जीत हुई। उसके बाद जब यूनियन अमेरिकन ने दक्षिणी राज्यों पर कब्जा कर लिया तो उस वक्त वहाँ के हालात क्या थे, ये फिल्म उसी व्याख्यान को दर्शाती है। चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल है 1865। सिविल वॉर अपने अंतिम दिनों पर था। हम दक्षिण अमेरिका का दृश्य देखते हैं। सारे पुरुष जंग में चले गए थे, अब बस महिलाएं ही घर पर बची थी। हम एक अमेरिकन अफ्रीकन स्लेव महिला को देखते हैं। उसके सामने एक बग्गी आकर रुकती है। उसमें से एक महिला निकलकर भागने लगती है। बग्गी से एक आदमी निकलकर उस महिला को गोली मार देता है। उस शख्स ने उस महिला का रेप किया था। ये देख वो स्लेव महिला काफ़ी डर जाती है। तभी एक शख्स उस महिला को गोली मार देता है। फिर वो दोनों बग्गी में आग लगा देते हैं। हम देखते हैं जो गुलाम उस बग्गी को चला रहा था उन्होंने उसे भी मार दिया था। वहीं थोड़ी दूर विलेज में दो बहनें रहती हैं, ऑगस्टा और लुइस। उनकी एक स्लेव भी है, उसका नाम मैड है। लुइस एक ग्रेव के पास बैठी है। उसने अपने भाई और पिता को जंग में खो दिया है। अब उनके घर में कोई भी पुरुष नहीं है। तभी लुइस और मैड को जंगल से एक गन शॉट सुनाई देता है। घर पर पता चलता है वो गन ऑगस्टा ने चलाई थी। उसे जंगल में खरगोश दिख गया था। मैड उनके ही साथ बैठ के खाना खाती है क्योंकि ऑगस्टा उसे गुलाम नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ लुइस मैड को ज़रा भी पसंद नहीं करती। ऑगस्टा को भी ये बात ज़रा भी पसंद नहीं थी कि लुइस मैड के लिए किसी गलत शब्दों का इस्तेमाल करे। रात वो तीनों एक ही कमरे में सोते थे और दरवाजे पर सेफ्टी के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देते थे ताकि कोई दरवाज़ा तोड़ के अंदर ना आ जाए। रात लुइस के एक बुरे सपने से नींद खुल जाती है। उसने सपने में अपने भाई और अपने पिता को देखा था जो जंग के बीचों बीच हैं और दोनों जख्मी हैं। ऑगस्टा कहती है वो बस एक सपना था। लुइस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई और पिता अब उनके बीच नहीं हैं। दूसरे दिन ऑगस्टा बाहर लकड़ियाँ काट रही थी। उसे जंगल से लुइस के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागकर वहाँ जाती है। वो देखती है उसके पैरों में रकून ने काट लिया है और खून बह रहा है। इस पर ऑगस्टा मैड पर गुस्सा हो जाती है कि उसे लुइस के साथ होना चाहिए था। मैड कहती है वो हर वक्त उसका ध्यान नहीं रख सकती। इस पर ऑगस्टा उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। इससे पता चलता है ऑगस्टा के मन में मैड के लिए गुलामी वाली भावना अभी भी है। उसे मैड का पलटकर जवाब देना अच्छा नहीं लगा। इस पर मैड भी उसे एक तमाचा जड़ देती है क्योंकि अब वो खुद को गुलाम नहीं मानती है। इस पर ऑगस्टा भी उसे कुछ नहीं कहती और दोनों लुइस को उठाकर घर के भीतर ले जाते हैं। उसे काफ़ी तेज बुखार था। ऑगस्टा घोड़े पर बैठ के वहाँ से मेडिसिन लेने निकल जाती है। वो एक घर के सामने आकर रुकती है। वो देखती है घर का दरवाज़ा खुला था। वो वहाँ रहने वाली मैरी और क्लारा का नाम पुकारती है। वो देखती है मैरी की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है और उसका शरीर भी सूख चुका है। उसके हाथ में एक जहर की बोतल थी। ऑगस्टा को मैरी के लिए काफ़ी दुख होता है। वहाँ से वो दूसरे दिशा में निकल जाती है। वहाँ वो एक घर के बाहर आकर रुकती है। हम देखते हैं वो एक शराब खाना था। वो शख्स ऑगस्टा को पहले से ही जानता था। उसका नाम कैलेब है। वो बताता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो क्लारा के बारे में पूछती है पर कैलेब बताता है कि उसने आखिरी बार मैरी को देखा था। वो बताती है कि मैरी मर चुकी है। इस बात पर कैलेब अफसोस जताता है। ऑगस्टा कहती है मुझे मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है पर कैलेब कहता है यहाँ कोई मेडिसिन नहीं है।
वहाँ बैठा पुरुष ऑगस्टा को ध्यान से देख रहा था। ऑगस्टा उसे मुड़कर देखती है। वो उसे अभी भी देख रहा था। वो इस बात से काफ़ी डर जाती है। वहाँ खड़ी मॉल उसे भीतर से मेडिसिन लाकर देती है। उन दोनों में से एक शख्स ऑगस्टा के पास आ जाता है। उसका नाम हेनरी है और वहीं बैठा दूसरा शख्स उसका दोस्त मोजेस है। दोनों ही यूनियन आर्मी सोल्जर हैं। फिल्म की शुरुआत में जिस शख्स ने उस लड़की को गोली मार दी थी वो कोई और नहीं, हेनरी और मोजेस ही थे। हेनरी काफ़ी गंदी नज़र से ऑगस्टा को देख रहा था। वो उसे अपने पास आने के लिए कहता है। फिर वो अपनी शराब लेकर टेबल के पास चला जाता है। मॉली ऑगस्टा के पास आती है और कहती है कि वो सीढ़ियों से ऊपर चली जाए। मॉली हेनरी का ध्यान भटकाने के लिए उसके पास चली जाती है, पर मोजेस ऑगस्टा को ऊपर जाता देख लेता है। वो ऊपर उस रूम में जाता है। वो देखता है ऑगस्टा खिड़की से कूद के बाहर आ गई है। मोजेस उसे पकड़ने बाहर आ जाता है, पर वो उस पर गन पॉइंट कर देती है। हेनरी को भी शक होता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो मॉल को पंच करके बाहर आ जाता है। मोजेस कहता है वो कहीं भी जाए पर वो उसे ज़रूर ढूंढ लेगा। ऑगस्टा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मोजेस मॉली और कैलेब को मार देता है। रात वो घर पहुँच जाती है। लुइस बुखार में बुरी तरह से काँप रही थी। ऑगस्टा वो मेडिसिन उसके चोट पर बांध देती है। सुबह हम देखते हैं मोजेस और हेनरी उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं जहाँ से ऑगस्टा गुजरी थी। वहाँ पेड़ में फंसा उसके कपड़े का टुकड़ा मिलता है। उन्हें पता चल जाता है कि ऑगस्टा यहीं कहीं आसपास रहती है। यहाँ हम ऑगस्टा और मैड को किचन में बैठा देखते हैं। मैड उसे बताती है कि उसका भी एक प्रेमी था, उसका नाम बिल है, पर स्लेवरी की वजह से दोनों बिछड़ गए। ऑगस्टा उसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि आज तक वो किसी पुरुष के प्रेम में नहीं पड़ी थी। वो उस एहसास के बारे में मैड से पूछती है। वो बताती है कि जब उसे होगा तो खुद पता चल जाएगा। ऑगस्टा कहती है क्या अगर सारे पुरुष जंग में मारे जाएं, अगर इसी युद्ध के साथ दुनिया का अंत हो गया तो वो प्रेम का अनुभव कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंत में सिर्फ महिलाएं ही बच जाएंगी। मैड उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ लुइस आ जाती है। ऑगस्टा को अपनी बहन से बहुत प्यार था, क्योंकि पिता और भाई के जाने के बाद लुइस की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। यहाँ हम देखते हैं शाम एक शख्स शराब खाने की तरफ आता है। वहाँ वो कैलेब और मॉल की लाश देखता है, जिन्हें हेनरी और मोजेस ने मार दिया था। ये शख्स एक गुलाम था जो सोल्जर से बचकर यहाँ वहाँ भाग रहा था। शायद वो किसी की तलाश में है। रात ऑगस्टा को बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो मैड को उठाती है और अपनी गन लेकर बाहर आ जाती है। उसे पता चल जाता है हेनरी और मोजेस उसका पीछा करते यहाँ तक आ गए हैं। वो ऊपर आकर लुइस को जगा देती है। मैड बताती है नीचे ड्रॉवर में एक और गन है। ऑगस्टा नीचे जाती है। तभी वो बाहर से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और खिड़की से आग फेंक देते हैं, जिससे घर में आग लगनी शुरू हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी कमीज़ उतारकर उस आग को बुझाने लगती है और आग पर काबू पा जाती है। यहाँ हेनरी खिड़की से घर में घुसने की कोशिश करता है तो ऑगस्टा उसे शूट कर देती है। गोली उसके हाथ में लग जाती है। हेनरी दर्द में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो ड्रॉवर से गन लेकर ऊपर आ जाती है। उस गन को वो मैड के हाथ में देती है और यहीं रुककर लुइस की ध्यान रखने के लिए कहती है। यहाँ हेनरी के घायल होने से मोजेस और गुस्से में आ गया था। ऑगस्टा उसका सामना करने नीचे आती है। वो घर के पीछे के दरवाजे से बाहर आकर भागने लगती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, पर मोजेस उसे देख लेता है। यहाँ हेनरी दरवाज़ा तोड़ के घर के भीतर घुस जाता है और उस कमरे में घुस जाता है जिसमें लुइस और मैड थी। वो हेनरी को शूट करने की कोशिश करती है, पर गन काम नहीं कर रही थी। हेनरी उससे गन ले लेता है और उसके पिछले हिस्से से उसके सर पर जोर का वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब उस रूम में लुइस अकेली थी। वो भागने की कोशिश करती है, पर हेनरी उसे पकड़ लेता है और उसका रेप करता है और उसके बाद उसे गोली मारने जाता है। तभी पीछे से मैड उसे शूट कर देती है और वो वहीं मर जाता है। इस घटना से लुइस काफ़ी सहम गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। शायद ये कोई बुरा सपना हो। यहाँ बाहर ऑगस्टा मोजेस को शूट कर देती है। गोली मोजेस के पेट में लग जाती है और ऑगस्टा भी घायल हो जाती है। वो भागकर लुइस के पास आ जाती है। वो लुइस को इस हालत में देख काफ़ी दुखी हो जाती है। मैड ऑगस्टा के जख्म को साफ करती है। मोजेस द्वारा चलाई गई गोली उसे छू कर निकल गई थी। मैड लुइस के तकलीफ को महसूस कर पा रही थी। वो बताती है जब वो 10 साल की थी और दूसरे फार्म पर काम करती थी तो एक शख्स ने उसके साथ रेप किया था, जिसे वो अब तक भूल नहीं पाई। इस घटना को बताते वक्त मैड की आंखें नम हो गई थी। लुइस भी उसके दुख को महसूस कर पा रही थी, पर मैड कहती है मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाई थी, पर आज उसने लुइस के दोषी को मार के अपना बदला भी ले लिया है। मैड के लिए लुइस के मन में जो गलत भावना थी वो सब खत्म हो गई थी। ऑगस्टा को बाहर से फिर कोई आवाज़ आती है। वो और मैड अपनी गन लेकर बाहर चले जाते हैं। मैड देखती है बाहर एक शख्स है। वो कोई और नहीं
मैड का बिछड़ा हुआ प्रेमी बिल है जो मैड को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है। ये वही शख्स है जिसे हमने कैलब के शराब खाने के पास देखा था। दोनों एक दूसरे को देख काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी पीछे से ऑगस्टा आकर उसे शूट कर देती है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मैड का प्रेमी बिल है। उसे लगा कि कोई घुसपैठिया है। ये देख मैड रोने लगती है। बिल उसे बताता है कि वो बस उसके लिए यहाँ तक आया था, पर अब सब खत्म हो चुका है। ये सुनते ही मैड भावुक हो जाती है और वहाँ बिल की मौत हो जाती है। ये देख ऑगस्टा काफ़ी दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हो गई। ऑगस्टा वहाँ से चली जाती है। मैड भीतर आकर लुइस के सामने बैठ जाती है। वो काफ़ी दुखी थी। लुइस को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बाहर क्या हुआ है। यहाँ ऑगस्टा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मैड के सामने कैसे जाए। जाने अनजाने में उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिसके लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। वो बाहर देखती है, मोजेस की बॉडी गायब है। उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। ऑगस्टा भीतर आकर मैड के सामने बैठ जाती है। मैड बताती है वो उससे बिल्कुल नाराज़ नहीं है। ऑगस्टा रोने लगती है। मैड बताती है इतनी छोटी सी बात से कोई जीना नहीं छोड़ देता। इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैड को लगने लगा था गुलामों की ज़िंदगी कुछ इसी तरह से है। अगर ऑगस्टा उसे नहीं मारती तो कोई और मार देता। बाहर अब भी मोजेस जिंदा है। तीनों गन लेकर उसे ढूंढने बाहर चले जाते हैं। वो सामने वाली झोपड़ी में टेबल पर गन टिकाए बैठा था। वो ऑगस्टा की तरफ देख मुस्कुराता है। वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मोजेस बताता है मैं एक बमर हूँ, यानी कि वो सोल्जर्स जो पहले ही एडवांस में साउथ में जाकर आने वाले यूनियन सोल्जर्स के लिए खाने का इंतज़ाम कर सके, और अगर कोई सर्वाइवर महिला है तो उसे यूनियन सोल्जर्स के लिए रख सके। मोजेस उसे चेतावनी देता है कि अंकल बिली बहुत तेज़ी से इस तरफ आ रहा है और उसके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी वो सब जला के खाक कर देगा। विलियम शर्मन यूनियन आर्मी का जनरल था जिसे यूनियन सोल्जर्स अंकल बिली कहकर बुलाते थे। वो बताता है कि यहाँ का मंजर बहुत खौफनाक होगा। मोजेस अपनी गन को टेबल पर रख देता है। ऑगस्टा भी अपनी गन नीचे कर देती है क्योंकि वो बस उससे बातें करना चाहता था। वो बताता है उसका भी परिवार है, पर अब वो यहाँ से वापस लौटने का रास्ता भूल चुका है। वो ऑगस्टा से गुजारिश करता है वो उसे शूट करके इस दर्द से आज़ाद कर दे। उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी भावुक हो जाती है और उसे शूट कर देती है। वो उसकी जेब में देखती है एक तस्वीर है जिसमें मोजेस, उसकी वाइफ और उसका बेटा है। वो तीनों की लाश को वहीं दफना देते हैं। ऑगस्टा और मैड देखते हैं थोड़ी ही दूर उन्हें तोप और गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसा कि मोजेस ने बताया था, यूनियन आर्मी उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, पर ऑगस्टा वहाँ से जाने को राज़ी नहीं थी। उसे लगता है ये हमारा घर है, हमारी ज़मीन है, हम इसे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, हमें यहीं रुककर उनका सामना करना होगा। मैड कहती है 3 महिलाएं मिलकर यूनियन आर्मी को नहीं रोक सकती, ये बेवकूफ़ी है, हमें यहाँ से निकलकर आगे बढ़ना होगा। ऑगस्टा को भी उसका सुझाव पसंद आता है। तीनों आदमियों की तरह कपड़े पहन लेते हैं और अपने आगे के सफ़र पर सर्वाइवल के लिए निकल जाते हैं, एक नई दुनिया में जिससे अब तक वो अनजान है। जाने से पहले ऑगस्टा अपने घर को आग लगा देती है ताकि यूनियन आर्मी उस पर कब्जा न कर पाए। हम देखते हैं यूनियन आर्मी उस जगह आ गई है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म अमेरिकन सिविल वॉर में हुए सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। साल 1865 में दस प्रथा यानी स्लेवरी को अमेरिका में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। जंग के अंत में 40 लाख अफ्रीकन अमेरिकन गुलाम आज़ाद हो गए। कुछ गुलाम साउथ के चक्कर काटने लगे, अपने बिछड़े हुए परिवार, पत्नी, वाइफ, बच्चों की खोज में, जिनसे वो बहुत पहले बिछड़ गए थे। पर वही इसका हमें दूसरा पहलू भी देखने मिला। आज़ाद होने के बाद हज़ारों की संख्या में स्लेव्स भूख और बीमारी से मारे गए और ये इस जंग की सबसे दुखद घटना थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।